राजस्थान के सीएम गहलोत का दोहरा चरित्र आया सामने। ललित वर्मा, धर्म और जाति के नाम पर हत्याओं में मुआवजा राशि में भेदभाव क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया न्यूज। सामाजिक चेतना एवं विकास संस्थान के तत्वाधान में सांगानेर एयरपोर्ट के पास स्थित एक निजी होटल एयरपोर्ट व्यू जयपुर में आम सभा आयोजित की गई, जिसके संरक्षक कानूनविद टेकचंद राहुल, न्यायाधिपति सेवानिवृत्त एवं अध्यक्षता ललित कुमार वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सामाजिक चेतना एवं विकास संस्थान ने की। सभा में अनेक बिंदुओं पर विचार विमर्श किए गए। सदस्यता अभियान चलाना, जिलों की कार्यकारिणी का विस्तार करना। तत्पश्चात प्रदेश महासचिव रिटायर्ड डिफेंस पीडी जाटव एवं प्रदेश कोषाध्यक्ष रिटायर्ड बैंक प्रबंधक मणिलाल का चयन किया गया, जिसमें संगठन सचिव पद पर सोहन सिंह आजाद, प्रदेश मीडिया का प्रभार वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर बर्मन को सौंपा गया। सह सचिव पद पर धर्मेंद्र सिंह को सर्वसम्मति से निर्वाचित घोषित किया गया। सामाजिक चेतना विकास संस्था की आज मीटिंग हुई यहाँ पर एयरपोर्ट व्यू होटल में। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हुई, इसमें हमने ये निर्णय लिया, नए पदाधिकारी हमने इसमें नियुक्त किए। जिला स्तर पे जिला कोऑर्डिनेटर, संभागीय स्तर पे सबको जिम्मेदारी दी। और हमारी संस्था सामाजिक चेतना विकास संस्था जो है वो न्याय के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और SC/ST एक्ट के क्षेत्र में और संविधान के नॉलेज के बारे में सबको अवगत कराने की हमने निर्णय लिया। घर पर गांव-गांव जाके, शहर जाके हम ये सारी शिक्षाएँ, ये सारी चीज़ें संगठन की जो हमारी नीतियाँ हैं सबको हम समझाएंगे, बताएंगे और समाज को आगे ले जाएंगे। और इसमें जो भी हमारी SC/ST के जो कमजोर वर्ग हैं, एजुकेशन नहीं ले पाते, उनके प्रति हम एजुकेशन की नई शिक्षा वो चलाएंगे, वीर चलाएंगे और आगे चल करके हम इनको एजुकेशन में हेल्प करेंगे। और ये हमारे संगठन की रूपरेखा है। और इस संगठन में सारे अच्छे बुद्धिजीवी लोग हैं और निस्वार्थ भावना से हमारे ये संगठन चल रहा है। सब आगे बढ़कर हम इस संगठन में, सब लोग आगे बढ़कर इस संगठन में सहयोग दे रहे हैं। और हमको उम्मीद है हमारा संगठन जातिवाद संगठन नहीं है, हमारा संगठन सर्व समाज का संगठन, सारी SC/ST OBC माइनॉरिटी का संगठन है। इसमें हमने जातिवादों से अपर हट करके इस संगठन का निर्माण किया। ये हमारा उद्देश्य था संगठन का। जय भीम। इस मौके पर सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए। अध्यक्ष ललित कुमार वर्मा एवं कोऑर्डिनेटर नथ्य सिंह, पूर्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आदि कई पदाधिकारियों ने संस्थान के कार्य क्षेत्र पर बल दिया और बताया ये संस्था कमजोर वर्गों के कल्याण को समर्पित है, जैसे कि न्याय के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में पिछड़ेपन को दूर करने में समर्पित संस्था है। और हम देख रहे हैं राजस्थान में कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जाति एवं महिलाओं पर अत्याचार की बाढ़ आ रही है। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दोहरा चरित्र एवं चेहरा साफ नजर आता है। एक तरफ पाली जिले के अनुसूचित जाति के एक युवा जितेंद्र मेघवाल को मूछें रखने पर जातिवादी समाज कंटकों, गुंडों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई। उसको मुआवजा राशि केवल 5 लाख रुपए दी है। और उदयपुर में समाज कंटक गुंडों के द्वारा कन्हैयालाल दर्जी की हत्या की, उसमें 50 लाख मुआवजा एवं 2 व्यक्तियों को सरकारी नौकरी दिया। इतना बड़ा भेदभाव कैसे हो सकता है जो किया गया है? दूसरा मुद्दा, 2 अप्रैल 2018 के अत्याचार निवारण अधिनियम में फेरबदल के विरोध में प्रदर्शन किया। उसके मुकदमे अब आज तक वापस नहीं लिए गए। इसका खामियाजा राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार को 2023 के आने वाले विधानसभा चुनावों में भुगतना पड़ेगा। हम इस जुल्म का तिरस्कार करेंगे, चुप नहीं बैठेंगे, अम्बेडकरवादी तरीके से आंदोलन करेंगे। इस पर काफी विस्तार से चर्चा की। विकास संस्थान की मीटिंग हुई। मैं नथ्य सिंह, प्रदेश कोऑर्डिनेटर समाज चेतना विकास संस्थान, और मेरे साथ में श्री सोहन सिंह आजाद। आज मीटिंग में जो भी निर्णय लिए गए थे समाज के हित में लिए गए थे। आज कार्यकारिणी का विस्तार किया गया था, जिसमें संगठन सचिव, कोषाध्यक्ष, अन्य नियुक्तियाँ भी की गई थी। और ये सभी संगठित होकर के सामाजिक चेतना विकास संस्थान को आगे बढ़ाएंगे और जिन समाज में फैली हुई कुरीतियाँ और उन पर होने वाले अत्याचारों के संबंध में मुद्दा उठाएंगे। हमारी सामाजिक चेतना विकास संस्थान के माध्यम से हम वो काम करेंगे समाज के लिए जो इतिहास याद करेगा। और जितने भी केस है जो SC/ST पे हुए हैं उनके संबंध में हम CM से मिलेंगे और उनके मुआवजे की मांग करेंगे। और उनके जो खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुए हैं जो पहले, उनके भी हम वापस लेने की गुजारिश करेंगे। ये हमारा आज ये मीटिंग में तय हुआ है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री।
इस अवसर पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष जगदीश नारायण रमन, चिकित्सा प्रकोष्ठ प्रभारी डॉक्टर बीपी वर्मा, भरतपुर संभाग के उपाध्यक्ष विजय सिंह भारती, भरतपुर जिले के अध्यक्ष सुनील कुमार, नदबई ब्लॉक अध्यक्ष डॉक्टर गिरवर प्रसाद सागर, रामचरण, पूरनमल जाटा भिंडौन, श्यारचंद बैरवा, मदन लाल बिहारी पार्षद, रेवती प्रसाद कवई, मांगीलाल जाटव, पूनाराम जाटव, रामकिशोर बैरवा, मोतीलाल धवन, डॉक्टर महेंद्र कुमार, आनंद दिनेश सिंह, कमलेश भार्गव, अरविंद यादव, पूजा कुमारी, हेमराज मीणा, प्रवीण कुमार ब्रजवासी, बाबूलाल बैरवा इस मौके पर अन्य सम्मानित सदस्य भी उपस्थित थे। सभा का संचालन पीडी जाटव ने किया। सामाजिक चेतना और विकास संस्थान जो है वो समाज की में चेतना फैलाने का कार्य करेगा और उसमें हर एक पहलू को लिया जाएगा। शिक्षा, कानून, स्वास्थ्य। तो हमारा ये संस्था किसी उसमें बंधा हुआ नहीं है। हमारा ये चहुमुखी चेतना फैलाने का कार्य कर रहा है। इसलिए हम सभी ओबीसी, एससी, एसटी सभी का जो है इसमें सहयोग चाहते हैं और सब मिलकर के कार्य कर रहे हैं। और जितने भी संस्था ये बनी हुई है और उन्हीं से भी हम सहयोग की अपील करते हैं। जितने भी जातिवादी संगठन बने हुए हैं हम सबको एक झंडे तले ला करके उन सबको एक जगह राय से सारा कार्य और आंदोलन चलाने का करना। एजुकेशन और प्रोटेक्शन की बात कही, नथी सिंह जी ने बहुत सारे डिटेल में राजस्थान में हो रहे एट्रोसिटी जो उनमें वो क्या काम कर रहे हैं उसके बारे में उन्होंने डिटेल में आप सभी को बताया। और ललित जी ने बताया कि हमने ये संगठन जो है ना बिना जाति के जाति विहीन समाज की स्थापना के लिए बनाया था। तो ये बहुत बड़ी बात कही है ललित जी ने। और आपका जो संस्था का उद्देश्य है वो भी एक महान होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब मानते थे कि इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई बीमारी है, सबसे बड़ी समस्या है तो वो जाति की समस्या है। और उससे पीड़ित हम लोग सबसे ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा क्या हैं ही हम लोग पीड़ित। तो हमको ये जाति विहीन समाज जो बाबा साहब का जो कार्यक्रम था सबसे बड़ा, उस में ही काम करना चाहिए। और बड़ी अच्छी बात है कि आप ये जाति के लफड़े से दूर होकर के एक कॉमन चेतना का और डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। और चेतना इस बात की चेतना जो छात्र हैं और उनका कैरियर बहुत पड़ा हुआ है, अगर वो मुकदमों में उलझे रह गए तो उनका कैरियर खराब हो जाएगा। तो मैंने कहा मिलकर आंदोलन करना चाहिए हम लोगों को। और उस आंदोलन चाहे ऐसा हो, भले जेल भरो आंदोलन हो, तो वो भी आपको ध्यान होगा मैंने ये सुझाव दिया था। तो मैंने कहा आपको वो भी करना चाहिए। और मैंने कहा आप ये सोचते हो कि मैं कोई प्रवचन दे रहा हूँ, तो मैंने कि मैं उस आंदोलन में सबसे पहले जेल जाने को तैयार हूँ। लोगों को बहुत बुरा लगा। उसमें ये विचार हुआ था कि इन मुकदमों को वापस लेने के लिए क्या किया जाए। मैं भी उसमें मौजूद था। तो बड़े सीनियर मोस्ट IAS IPS मौजूद थे, DG लेवल के लोग भी थे। अध्यक्ष श्री नथी सिंह जी कोऑर्डिनेटर साहब, श्री जगदीश रमन साहब उपाध्यक्ष, प्रोफेसर पीडी जाटव साहब, श्री बाबूलाल जाटव साहब कोषाध्यक्ष, भूतपूर्व कोषाध्यक्ष, डॉक्टर श्री भगवत प्रसाद साहब, श्री CL जोनवाल साहब, श्री रामकिशोर बैरवा जी, ML जाटव साहब उप महाप्रबंधक, श्री धर्मेंद्र सिंह उप महाप्रबंधक नाबार्ड, श्री इंद्र प्रताप सिंह जी प्रदेश उपाध्यक्ष उदयपुर संभाग, श्री हीरालाल एडवोकेट साहब प्रदेश उपाध्यक्ष कोटा संभाग, विजय भारती प्रदेश उपाध्यक्ष भरतपुर संभाग। कि एक दूसरे की टांग खींचने के लिए बहुत से संगठन है, समाज के संगठन है। समाज के संगठन में हो क्या रहा है, एक दूसरे की टांग खींच रहे, इसलिए नुकसान हो रहा है। इसलिए हम पीछे हैं कि हमारा लोग साथ में, हम हर समाज के लोग हैं। यहाँ रैगर भी है, भैरवा भी है, भलाई भी है, इकबाल भी है, यहाँ पर OBC के भी थे, प्रजापति भी थे। ये ऐसे संगठन है जो जिसमें सारी समाज एकत्रित है।
यहाँ पर समाज की बातें लेकर के संगठन की बात हम करेंगे और संगठन की सोचेंगे। समाज हर आदमी अपनी अपनी पर्सनल समाज के बारे में करे, लेकिन संगठन में जब आदमी है तो संगठन के लिए कुछ थोड़ा बहुत काम करे। मैं ये नहीं कहती भाई संगठन में हमेशा बहुत टाइम दो, सब जरूरत है। हम चाहते हैं कि दो ही पॉइंटों को लेकर हम आगे बढ़ें और आगे भी हम कुछ जिले निर्धारित कर लें, जैसे अजमेर हो गया, जैसे भरतपुर हो गया, दौसा हो गया, करौली हो गया, धौलपुर हो गया, अलवर हो गया। हम 8, 6, 7 जिले ही ले लें पहले स्टार्टिंग में, क्योंकि पूरा हम बाहर वो भरेंगे तो नहीं पार पड़ेंगे। हम 4 उनकी जो टिकट मिला था उसमें सहयोग इस संस्था के द्वारा ही किया गया था, क्योंकि जो जाटवों ने विरोध किया था तो हमारी अध्यक्षता में एक मीटिंग की थी भजन लाल जी ने। हमने कहा भाई आप हमारी अध्यक्षता में क्यों मीटिंग कर रहे हैं, कि नहीं वो समाज की मीटिंग है तो समाज की मीटिंग है। तो हमने कहा ठीक है समाज की मीटिंग हम कर लेते हैं। तो जब वहाँ राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि भाई एक जो अपने महापौर है श्री अभिजीत कुमार जी, पहले तो नहीं थे एमपी है, लेकिन इनको जो टिकट मिला हुआ है एमपी का, इसके लिए समाज में बहुत, लेकिन अब इसमें सबसे बड़ा ये था कि हमारी जाटा माता बन गई, गरवा माता बन गई, नगर माता बन गई, लेकिन ये संस्था है जो सभी जातियों को लेकर कर रही सभी थे। तो आप बताइए बढ़िया संस्था इसने वो बुलंदियों पर पहुँच गई थी, आपके होगा कहने लगे बोला था। ये बहुत बड़ी विडम्बना की बात है कि राजधानी इस तरह की बात कर रहा है। एक फैक्ट्री सभी